जंगल, चारों तरफ फैली हरियाली, कुदरत के बीच एक शांत जगह जहां यदि सन्नाटा छटता है तो वो तब जब कोई प्रेमी फूल के ऊपर से गुजरती है। ट्रेन का हॉर्न जब इस सन्नाटे में बजता है तो ऐसा लगता है मानो इस जगह को सलामी दी जा रही हो। सलामी इस स्थान के गुजरे अतीत को, सलामी उन राजाओं को जिनकी वजह से ये जगह लोगों के दिलों में बस गया। सलामी उन योद्धाओं को जिनके बूते इस जगह पर हजारों मील दूर से आए शिल्पकारों ने अपनी कला को लोगों के सामने लाया। इस जगह पर कितना सुकून है, इस जगह पर कितनी शांति है। आज भी किसी की मजाल नहीं कि इस स्थान की शांति में खलल डाले, क्योंकि जिस किसी ने भी इस सोई विरासत को जगाने की कोशिश की वो कहीं का नहीं रहा। ये शांत जगह जितनी वीरान है उतनी डरावनी भी। ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय भी। यहाँ छिपा हुआ खजाना भी है और रूहानी ताकतें भी। यहाँ सदियों पुरानी कलाकृतियां भी हैं तो जादू टोने और तंत्र मंत्र का आडंबर भी, जो कि ये है बागरा तवा की शान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सबका। हमारी आज की खास पेशकश है बागरा का तिलिस्म। भारत कभी दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था और यही वजह है कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को तमाम आतताइयों ने लूटा और रही सही कसर अंग्रेजों ने पूरी करने की। फिर भी भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां छिपे हुए खजानों का अंबार है। कहा जाता है ये खजाने जीवधारी हैं और उनके पास तक कोई नहीं फटक सकता। और ऐसा ही एक किला है होशंगाबाद में, जहां के किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें अकूत खजाना छिपा कर रखा गया है। सन्नाटे के बीच सीना ताने खड़ा ये दुर्ग ना जाने कितने शासकों के राज का गवाह बना। इस किले का नाम है बागरा किला, जो तवा नदी के किनारे पर बना है। इस किले से जुड़ी कई कहानियां हैं, कई किंवदंतियां हैं। इस किले के पग पग में बीता हुआ इतिहास अपनी दास्तां सुना रहा है। आज भी कोई यहाँ आता है तो उसका सामना सबसे पहले पुरानी कहानियों से ही होता है। लोगों की माने तो राजा ने इस किले में अकूत संपत्ति छिपा कर रखी है, जो किले में मौजूद सुरंगों और बावड़ियों में छिपा कर रखी हुई है। कहानियों के मुताबिक इन सुरंगों का निर्माण शाही परिवार के लिए हुआ था, जिससे जरूरत पड़ने पर वो किले से अन्य किसी दूसरी जगह पर आसानी से जा सके। अंग्रेजों ने भी इन सुरंगों का रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज कभी भी मुख्य दरवाजे पर डला ताला नहीं खोल पाए। बागरा किला पहले वहाँ किला था। जब अंग्रेज ने आया तो उन्हें छावनी बनाई। छावनी के बाद में वहाँ चला उनका कार्यक्रम। तो अंग्रेजों के जमाने की चली आ रही वहाँ का रिवाज। आज भी वहाँ धन दौलत ज्यादा है, खजाना है, बताते पैसे ढेरे तो पुराने जमाने की सोना चांदी का ज्यादा बताते हैं। माना जाता है कि आज भी सुरंग में खजाना मौजूद है, लेकिन किले की चार दीवारी में चप्पे चप्पे पर रूहानी ताकतों का साया पल पल मंडराता है। इसके कारण किले के खजाने तक किसी का भी पहुंचना बेहद मुश्किल है।
तवा डैम से निकलने वाली नहर भी सुरंग के सहारे ही इस जंगल को पार करती है। राजा रानियों की शान शौकत के चर्चे इस पूरे इलाके में थे। हालांकि यही दौलत दुनिया भर के हमलावरों को भी अपनी ओर खींचती थी। इसलिए उस दौर के राजा अपने खजानों को बचाने के लिए इनसे जुड़ी जानकारियां गुप्त रखते थे। उस दौरान कई क्रूर आक्रमणकारी भले ही राजाओं की सत्ता छीनने में कामयाब रहे, लेकिन वे कई छिपे हुए खजानों को हासिल नहीं कर सके। सोने की गिरधा भी देते हैं, निकलते हुए हमने चांदी भी है, खजाना सब कुछ है। माया जाल वहाँ पे तो जो जानकार वालों के लिए वो सिद्धि प्राप्त करके निकाल लेते हैं। भारत में ऐसे कई खजाने हैं जिनकी तलाश करना अभी बाकी है। हम आपको देश के ऐसे ही खजानों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें लेकर कई तरह की किंवदंतियां आज भी प्रचलित है। आज भी लोग खजाने की खोज में इस जगह पर आते हैं, लेकिन किसी को भी छिपा हुआ खजाना आज तक नहीं मिला। कीरत पटेल, IBC 24, होशंगाबाद। गौरी शाह ने बागरा किले का निर्माण करवाया था। नदी के पास एकांत में बना ये किला उस जमाने में सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास था। घने जंगलों के बीचों बीच किले में गुजरे जमाने में पहुंचना आसान न रहा होगा। इसीलिए किले के चारों तरफ गुप्त सुरंगें बनाई गई ताकि किले से लोग आसानी से आ जा सकें। बागरा में होशंग शाह, गौरी शाह का किला गोंडवाना राजाओं की छावनी और एक सुरक्षित गुप्त स्थान था। किले की बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि इसे राजा ने अपने एकांतवास के लिए बनवाया था। किले का मुआयना करने पर इसकी भव्यता का बोध होता है। यहाँ का एक एक पत्थर गुजरे जमाने के विशाल साम्राज्य और ठाट बाट की कहानी सुना रहा है। बावड़ियों में साफ पानी पीने का इंतजाम कैसा था, यहाँ मौजूद बावड़ियां इसकी दास्तां आज भी सुना रही है, क्योंकि इतने सालों बाद भी बागरा किले की बावड़ियों में शुद्ध पानी मौजूद है। बागरा किला पहले वहाँ किला था, जब अंग्रेज ने आया तो उन्हें छावनी माने, छावनी के बाद में वहाँ चला उनका कार्यक्रम। तो अंग्रेजों के जमाने की सिर्फ चले आ रही वहाँ का रिवाज। आज भी वहाँ धन दौलत ज्यादा है, खजाना है, बताते पैसे धेरे तो पुराने रिवाज की सोना चांदी का ज्यादा बताते हैं। घने जंगल में तवा नदी के किनारे बने इस किले में लोहे की एक कील भी नहीं मिलेगी, जिसकी बड़ी वजह है यहाँ के बारे में प्रचलित एक किंवदंती कि राजाओं के पास एक पारस पत्थर था। किले से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम चमरदल है। इस गांव के नाम के पीछे भी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि चमड़े का काम करने वाले एक व्यक्ति को नदी में पारस का पत्थर मिला, जिसे उसने ले जाकर राजा को दे दिया। उसने राजा को कहा कि इस पत्थर पर लोहा लगाते ही वह सोने का हो जाता है। रानी इस बात से बेहद खुश हो गई और उस व्यक्ति को अपना भाई बना लिया, और वो व्यक्ति जिस गांव में रहता था उसका नाम बदलकर चमरदल कर दिया। कुछ साल बाद क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा तो राजा ने लोगों से लगान के रूप में लोहा और लोहे से बनी चीजें लेनी शुरू कर दी, जिस बात की तरफ इशारा करती है कि राजा ने लोहे से सोना जरूर बनाया होगा। चमरदल में चमार रहता था, उसके लिए मिली थी पारस का लिया। तो उसने कहा जाए अपन का करेंगे, राजा के पास चले। तो राजा जाति के संभाल ले, अपने हर कोई लुटिया दे। तो राजा के पास आई तो राजा ने उसके लिए बना लिया बहन, वो चमरदल बना दिया। पहले के जमाने में क्या था, तोजी बाप लिया करते थे, तो वो खेत जाते लिए थे किसानों के, वो जो हल बखर रहते थे उसके कौन लेते थे, कोई दजुआ लेते थे, कहीं पाँच लेते थे, तो उसको सोना लगा पास लगा देते वो सोना हो जाता था। वो तोजी लिया करते थे पहले जमाने में। पहले जमाने पैसे देने कहाँ पाते हैं, पैसे देने कोई रिवाज नहीं था। सोना और पारस पत्थर की खोज में न जाने कितने लोगों ने इस जगह पर खुदाई की, लेकिन आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ।
आज भी कई लोग खजाने की आस दिल में लिए इस जगह पर आते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि छिपी हुई शक्तियों के कारण कोई भी असली खजाने तक नहीं पहुंच पाएगा। कीरत पटेल, IBC 24, होशंगाबाद। किले की कुछ अनसुनी कहानियां अभी और भी हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कहानी कितनी सच्ची है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ खजाने की खोज में आने वाले लोगों की माने तो यहाँ आने के बाद उन्हें अजीबोगरीब चीजों का एहसास जरूर होता है। इस किले में अकूत सोना था। लोहे की हर चीज सोने में बदल दी गई थी। इसलिए राजा को इस बात की चिंता सताती थी कि एक न एक दिन दुश्मन अकूत संपत्ति को हासिल करने के लिए हमला करेंगे। लिहाजा राजा ने संपत्ति को छिपाकर रखने के लिए भी इंतजाम किए। और वो दिन आ गया जब किसी की नीयत इस किले में छिपे खजाने को लेकर खराब हो गई, और वो थे अंग्रेज, जिनको यहाँ छिपे खजाने के बारे में जानकारी मिल गई थी। अंग्रेजों ने अपनी पलटन के साथ इस दुर्ग में कब्जा जमा लिया। उस समय राजा के सिपाहियों ने अंग्रेजी सेना से जमकर लोहा लिया, लेकिन आधुनिक हथियार के आगे सैनिक आखिरकार हार गए। हजारों की तादाद में सिपाही मारे गए और कई सिपाही दुर्ग के गुप्त सुरंगों से सुरक्षित निकल गए। सोने की ईंटा भी देखे हैं निकलते हुए हमने, चांदी भी है, खजाना सब कुछ है। वहाँ जाल वहाँ पे तो जो जानकार वालों के लिए वो सिद्धि प्राप्त करके निकाल लेते हैं, जो हम लोगों ने देखा। कैसा किला है? किला है, चारों तरफी से बाउंड्री है, उसमें चारों तरफी से बाउंड्री है उसमें। अंग्रेजी फौज सिपाहियों के पीछे न आ सके, इसके लिए सुरंगों में भारी भरकम ताले लटका दिए गए, जो आज तक किसी से भी नहीं खुले हैं। रानी को जब ये पता चला कि अंग्रेजी फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो उन्होंने सबसे पहले पारस पत्थर को छिपाने की कोशिश की। लेकिन जब अंत में कोई सुरक्षित रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो रानी पत्थर के साथ नदी के हाथी कुंड में कूद गई। दरिया तो रानी लेके चली गई। अच्छा। वो हाथी कुंड है अपने ये गुलाई पे, वहाँ वो हाथी लेके और कूद गई और निकल गई थी जहाँ जाना था। उसे पचमढ़ी निकल गई हुई या नागपुर निकल गई। राजा साहब सरकार अंग्रेज ने इतनी ढूंढा पर नहीं मिली वो। अच्छा। अंग्रेजों ने पारस पत्थर की तलाश शुरू की, लेकिन कुंड गहरा होने के कारण किसी ने भी उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। पारस पत्थर निकालने के लिए हाथी के पैर में लोहे की जंजीर बांधकर उसे हाथी कुंड में उतारा गया। हाथी जैसे ही पानी में उतरा, पैर में बंधी जंजीर सोने की बन गई। लेकिन तब से लेकर आज तक कोई भी उस पत्थर को नहीं ढूंढ पाया। कीरत पटेल, IBC 24, होशंगाबाद। किले के कुछ और रहस्य अभी बाकी हैं जिनसे पर्दा उठेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बागरा किला अपने जमाने में वैभवशाली था। इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। राजा रानी और समृद्ध विरासत को इस किले ने देखा है, लेकिन खजाने की लालच में इस किले को नुकसान हुआ। साथ ही इस स्थान को चोरों के साथ तंत्र मंत्र करने वालों ने भी खूब नुकसान पहुंचाया। बागरा किले की दीवारें, मीनारें आज धराशायी हो चुकी हैं। सुरंग के मुहाने पर बने छज्जे के गिरने से कई साल तक सुरंग में पानी भरता रहा, जिससे सुरंग का मुहाना बंद हो गया। लेकिन आज भी इस किले का वैभवशाली इतिहास लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। किले के बचे हुए अवशेष ही इसकी बेहतरीन आर्किटेक्चर कला को साबित करने के लिए काफी हैं।
एक तरफ इस किले का वैभव है तो दूसरी तरफ तांत्रिकों और ओझाओं ने इस किले में माया जाल फैला रखा है, जिसके डर से कोई भी इस किले को देखने के लिए नहीं आना चाहता। किले में यदि घुमा जाए तो शायद ही कोई कोना बचा हो जहां पूजा पाठ या बलि देने का सामान दिखाई न दे। तंत्र क्रिया करके लोग खजाना हासिल करने का प्रयास करते हैं, पर सफलता किसी को मिली हो इसकी जानकारी किसी को नहीं। सोने की ईंटा भी देते हैं निकलते हुए अपने, चांदी भी है, खजाना सब कुछ है, माया जाल वहाँ पे तो जो जानकार वालों के लिए वो सिद्धि प्राप्त करके निकाल देते हैं, जो हम लोगों ने देखा। कैसा किला है? किला है, चारों तरफी से बाउंड्री है, उसमें चारों तरफी से बाउंड्री है उसमें। ऐसी किंवदंती है कि किले के चारों तरफ मजार, देवी देवताओं की प्रतिमाओं, जंगली जानवरों और रूहानी ताकतों का बसेरा है। यहाँ से एक पत्थर भी निकालना मुश्किल है। जिसने भी यहाँ से कुछ ले जाने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर दुनिया से रुखसत हो गया। किले में राजा होशंग शाह, गौरी शाह की मजारें सैनिक छावनी के पास मौजूद हैं। जिन लोगों ने किले में मौजूद सुरंगों के अंदर जाकर खजाना निकालने का प्रयास किया, उनकी माने तो सुरंग के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें निकलती हैं जो उन्हें आगे नहीं आने देती। ये आजकल भूतिया किला हो चुका है, तो पूर्ण तरीके से बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे दीवारें कुछ काम की नहीं रही, खंडर बन चुका है पूरा। यहाँ से जो है ना इतनी सारी सुरंगें निकली हुई हैं। कोई सुरंग निकली है, यहाँ पे एक तालाब है उसके बाजू में निकली है, कोई पीछे निकली है, कोई साइड में निकली हुई है। इस टाइप से ये किला है। बाकी अब तो ये पूर्ण तरीके से भूतिया किला हो चुका है। यहाँ पे लोग आते नहीं हैं, ना ही घूमने कोई प्लेस। गए तो 12-1 और 2 के बीच में गए तो आवाज आती थी। कहाँ तक घुसे तुम उसके अंदर? वे बिल्कुल सीढ़ी लगी है, गुफा टाइप की, उधर तक गई। अंधेला लगता है और ये लगता है कि बाहर तार लगा है। इस किले की कहानियों में कितनी हकीकत है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ी को काटकर जब टनल बनाया जा रहा था तो मजदूरों को खुदाई में चांदी मिलती थी। बाद में अंग्रेजी हुकूमत में यहाँ खुदाई हुई तो अंग्रेजों को 1 रुपए की लागत में 25 पैसे की ही चांदी मिलती थी। लिहाजा अंग्रेजों ने खुदाई बंद कर दी, लेकिन मजदूरों को उनकी मेहनत की कमाई की चांदी मिलती रही। कीरत पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, होशंगाबाद। धरोहर के सफर में आज बस इतना ही। आप देखते रहे IBC 24। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।